की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रहा है, जहां सुबह मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश की बांदा जेल का एक वीडियो भी सामने आया। क्या यह वीडियो है इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने? इस वीडियो में लखनऊ में बैठकर पुलिस अधिकारी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सीसीटीवी कैमरास के जरिए पैनी नजर रखते नजर आ रहे होंगे आपको। यह वीडियो दरअसल 19 अप्रैल 2013 का है और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यह वीडियो बेहद तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था। उस पर नजर रखने के लिए, पैनी निगाह बनाए रखने के लिए जेल के अंदर उसके बैरक में देखिए किस तरह से सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे और उन कैमरों के जरिए पुलिस के अधिकारी मुख्तार अंसारी पर लखनऊ से ही नजर रखते थे। मतलब सुरक्षा ऐसी थी कि कहीं वहां परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन मुख्तार अंसारी के घर वालों का आरोप है कि साजिश के तहत उसे जहर देकर मौत के घाट उतारा गया। जबकि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की बेहद सख्त सुरक्षा थी, उसे खाना भी चख कर दिया जाता था। वो जेल में क्या कर रहा था, किससे बातचीत करता था, इन सब पर निगाह रखी जाती थी। और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी के पास, जो इस वक्त गाजीपुर में मौजूद है। आनंद, सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे। आप लगातार वहां पर मौजूद है, पुश्तैनी घर है उसका, वहां पर क्या दिखाई देता है, क्या वहां का पूरा माहौल? देखिए, घर वाले लगातार सबीना इंतजार कर रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी है उनका शव जो है वो कितने बजे तक उनके घर पहुंचता है। उसके बाद जो है कल सुबह 10 बजे का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है, जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा जो उनके घर के पास का आनंद, ये भी अपडेट आपसे जरूर लेंगे क्योंकि ये अपडेट बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एक सीसीटीवी वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसकी पूरी डिटेल इस वक्त हमने दर्शकों तक पहुंचाई भी है। इसके बारे में क्या कोई जानकारी देंगे आप? देखिए सबीना, ये साल 2023 का एक सीसीटीवी वीडियो है जो सामने आया और इससे ये चीज़ तस्दीक की जा सकती है कि किस तरह से जो मुख्तार अंसारी है उसके ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश का प्रशासन, जेल प्रशासन लगातार नजर रखे हुआ था। न केवल बांदा जेल से बल्कि उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से भी सीसीटीवी से लगातार उसकी हर गतिविधि पे नजर रखी जा रही थी। क्योंकि सबीना, इससे पहले अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, 3 साल पहले जब पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद था तो ये खबरें आई थी कि वहां पर उसे बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं दी जा रही हैं और उसके बाद उसे यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। लौटेंगे आपके पास हमारे सहयोगी आनंद जो है वो 19 अप्रैल 2023 का जो वीडियो आपको दिखा रहे थे उस पर पूरी डिटेल दे रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई, ये खबर भी आप तक पहुंचा दे। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत हृदय गति रुकने से हुई, यानी कि दिल का दौरा पड़ने की जो बात यहां पर सामने आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए उस पर मुहर लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज था। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। विसरा रिपोर्ट जो कि सबसे अहम भूमिका यहां पर निभाता है कि आखिर जिसकी जान गई है किसी तरह का कोई केमिकल तो नहीं था, उसके लिए विसरा को सुरक्षित यहां पर रख लिया गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लेकिन उसके परिजनों का दरअसल कहना है कि उसे खाने में धीमा जहर, स्लो पॉइजन दिया गया। मुख्तार अंसारी ने खुद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करके कहा था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। लेकिन इस धीमा जहर का पूरा सच क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में उस रात की पूरी डिटेल मौजूद है। बेहद गौर से देखिए ये रिपोर्ट। मुख्तार के परिवार के आरोप में कितना दम। जेल में जहर देने का आरोप सच्चा या झूठा? बांदा के डीएम का न्यायिक जांच का आदेश। 30 दिनों में आएगी मौत की जांच की रिपोर्ट। उससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी की मौत धीमे जहर से होने वाली थ्योरी हवा में तैर रही है।
4 दशकों तक पूर्वांचल में खून और मौत का दूसरा नाम बना रहा मुख्तार अंसारी। अपराध की दुनिया में ऐसे बहुत कम जुर्म हैं जो मुख्तार के नाम के आगे दर्ज नहीं थे। सियासी संरक्षण में अपराध की सीढ़ियां चढ़ता मुख्तार भूल गया था कि वो भी हाड़ मांस का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कुदरत का कानून देखिए, ताउम्र विवादों में घिरा मुख्तार अपने पीछे भी विवाद छोड़ गया, संदेह छोड़ गया है। मुख्तार की मौत जहर देने के आरोप के बीच मिस्ट्री बन गई है। मुख्तार अंसारी के भाई और बेटे ने उसे जेल में जहर देने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक 19 या 22 मार्च को मुख्तार अंसारी को खाने में धीमा जहर दिया गया। यही नहीं, आरोप के मुताबिक 40 दिन पहले भी मुख्तार के खाने में स्लो पॉइजन डाला गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मुख्तार अंसारी ने खुद अपनी मौत से पहले उसे धीमा जहर देने का आरोप लगाया है। 1 मार्च को बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में पेशी थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में मुख्तार की तरफ से प्रार्थना पत्र जज को सौंपा, जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। इससे पहले मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे विषाक्त पदार्थ मिला कर दिया गया था। मुख्तार कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। जेल प्रशासन ने कहा था कि वो अस्वस्थ है, लिहाजा कोर्ट ने 29 मार्च की पेशी की तारीख दे दी। लेकिन इस बीच 28 मार्च को मुख्तार दुनिया से रुखसत हो गया। हालांकि 19 मार्च को ही मुख्तार के धीमा जहर देने की शिकायत के बाद कोर्ट ने एक्शन लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को इलाज के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम बांदा जेल पहुंची थी। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी गई थी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा के दौरान भूखे रहने के बाद अचानक ओवर फीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने यह मानने से इनकार कर दिया। बेटे उमर अंसारी ने भी इस थ्योरी को खारिज कर दिया था। खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने। मुख्तार अंसारी के बेटे ने बांदा के जिलाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उसने मुख्तार अंसारी के शव का एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल भी खड़े किए हैं। उसने मुख्तार की मौत को हत्या बताया है। बच्चों को देखकर किसी तरह का संदेह? कि मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जानती है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात कि हमें जहर दिया जा रहा है। सवाल है, जेल में जहर देने की बात कहां से आई? बांदा जेल प्रशासन से क्या मुख्तार को सुरक्षा देने में चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुख्तार को जहर देने की बात सच्ची है या झूठी? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। तुरंत ही 9 डॉक्टर्स की टीम जांच में जुटी। पहले मुख्तार अंसारी को आईसीयू में इलाज शुरू हुआ, जिसके बाद उसे सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जहां मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी का परिवार जिस जहर देने वाली थ्योरी का दावा कर रहा है, अब उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, तेजस्वी यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने के आरोप की जांच हो। जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है।
मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम उसके परिवार की मौजूदगी में 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। मुख्तार को जहर देने के दावों का सच क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन मुख्तार की काली दुनिया को करीब से देखने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी इसे एक पुरानी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। मुख्तार की मौत का सच जो भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती, हंगामा पसरा है। माफिया की मौत को सुनियोजित हत्या बताकर उसके जुर्म की दुनिया पर सफेदी की चादर बिछाई जा रही है। मुख्तार का अपराध लोक। मुख्तार अंसारी खूनी खेल में इस कदर डूबा हुआ था कि वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बन बैठा था। मुख्तार अंसारी के गुनाहों ने पूरे पूर्वांचल को दहलाया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए मुख्तार के गैंग नंबर IS 191 की खौफनाक कहानी। साथ ही जानिए मुख्तार अंसारी के अपराध लोक की थ्रिलर स्टोरी। मुख्तार अंसारी वल सुभान अल्लाह अंसारी, हिस्ट्री शीट नंबर 16B, गैंग का नंबर IS 191। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया का परिचय है। उसकी गैंग में कितने खूंखार गैंगस्टर हैं, उनके नाम क्रमवार देखिए। गैंगस्टर नंबर 1 अफरोज खान उर्फ शुन्नू। गैंगस्टर नंबर 2 शहाबुद्दीन। गैंगस्टर नंबर 3 अताउर रहमान उर्फ बाबू। गैंगस्टर नंबर 4 कमलेश सिंह। गैंगस्टर नंबर 5 लालजी यादव। गैंगस्टर नंबर 6 भीम सिंह। गैंगस्टर नंबर 7 तस्सू उर्फ तसव्वर। गैंगस्टर नंबर 8 महेंद्र जायसवाल। गैंगस्टर नंबर 9 इम्तियाज अहमद। गैंगस्टर नंबर 10 अनिल सिंह और संजय सिंह। एक मुख्तार, 10 गैंगस्टर और ना जाने कितने शार्प शूटर। यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन ने इन्हीं के दम पर 3 दशक तक खौफ का साम्राज्य खड़ा रखा। लेकिन मुख्तार के गुनाहों का बही खाता जब जमा हुआ तो ये फाइल तैयार हुई, डॉन मुख्तार की क्राइम फाइल। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें नाम दर्ज है, उसके कारनामे दर्ज हैं, उसकी गैंग की डिटेल दर्ज है, उसके कुनबे के कुख्यात कांड दर्ज हैं। संगीन गुनाह की ऐसी कोई धारा नहीं जिसका जिक्र मुख्तार की क्राइम फाइल में ना दर्ज हो। मुख्तार सलाखों के अंदर रहा हो, व्हील चेयर पर रहा हो, एम्बुलेंस में रहा हो या फिर पुलिस वैन में, हर वक्त इसी क्राइम फाइल के खौफ में जीता रहा। मुख्तार के संगीन से संगीन वारदात से ठसाठस भरा यह पुलिंदा उसकी असल शिनाख्त है। एक ऐसी माफिया डॉन की जिसने पूरे पूर्वांचल को थर्रा रखा था, जिसने पूरे सिस्टम को दहला रखा था। मुख्तार ने खानदानी विरासत में मिले नाम को इस कदर बदनाम किया कि पूरा यूपी इस डॉन से खौफ खाता था, क्योंकि मुख्तार ने जराइम की दुनिया में यह आगाज खौफनाक अंदाज में किया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा। सबसे पहले मुख्तार अंसारी का नाम मखनू सिंह गिरोह के साथ जुड़ा। उसके बाद जौनपुर, मऊ, वाराणसी और गाजीपुर जिलों में मुख्तार अंसारी का नाम संगठित अपराधों में सामने आया। मुख्तार अंसारी की अदावत माफिया ब्रिजेश सिंह से हुई, जिसके बाद खूनी खेल शुरू हो गया। साल 1988 में मुख्तार ने ठेकेदारी में धौंस जमानी शुरू की। इसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी।
ये पहला बड़ा केस था जिसमें मुख्तार का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हुआ था। इस दौरान अपने कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में करवा दी। 1991 में चंदौली में मुख्तार अंसारी पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। 20 साल पहले मुख्तार का अपना चरम था। आप उसका क्या हौसला था, कितना बुलंद, इससे अंदाज लगाइए कि मऊ के दंगे में जब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, वो खुली जीप में छत पे बैठ के घूम रहा था। तो आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना उसका तूती बोल रही थी उसके उस पूरे पूर्वांचल में। 1991 में मुख्तार और ब्रजेश के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ आया। बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 लोकसभा चुनाव हार चुके अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और उनकी हत्या में नाम आया मुख्तार गैंग का। फिर अदावत का एक दौर चल पड़ा। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला, लेकिन मुख्तार ने खुद का मेकओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया मीडिया में छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोरने लगा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रूंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS 191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे। मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने का शौकीन मुख्तार का काफिला जब निकलता था तो अब उसके गुर्गे हथियार लहराते हुए दिखाई देते थे। किसी की क्या हिम्मत कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोकने की हिम्मत करते। जब भी मुख्तार अंसारी किसी से हफ्ता या फिर कोई वसूली की मांग करते थे तो कोई सपने में भी उसे इनकार करने की सोच नहीं सकता था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। ये हत्याकांड था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का, जिसमें उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने मुख्तार को देश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन की फहरिस्त में टॉप पर पहुंचा दिया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हालांकि लगभग 35 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका था, जबकि 21 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे हैं। वहीं 8 मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। मुख्तार की ही तरह अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है। पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबतुल्ला अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमले, शस्त्र अधिनियम के मामलों में वो दोष मुक्त हो चुके हैं, जबकि जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के विरुद्ध 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की CBI जांच चल रही है। हत्या का एक मुकदमा खत्म कर दिया गया है। मुख्तार के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी के विरुद्ध 8 मुकदमे दर्ज है। अब्बास की पत्नी निखत को बीते दिनों चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा था। चित्रकूट जेल में वो अब्बास से गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी। निखत के विरुद्ध चित्रकूट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। सियासी सरपरस्ती ने मुख्तार को इतना बेखौफ बना दिया था कि वो खुद को कानून और सरकार से ऊपर रखने लगा था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था। मुख्तार ने योगी से अदावत पाल रखी थी, जिसके नतीजे में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमले तक को अंजाम दिया गया। ये बात 2008 की है। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच गए थे।
हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी। इसके बाद से योगी सूबे के सीएम बने, तब से माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। मगर जिस अंदाज में मुख्तार का अंत हुआ, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की। माफिया की मौत की वजह पर फिलहाल सस्पेंस है। जांच के बाद सबको सच पता चलेगा।